इस्लामाबाद में पीटीआई का पावर शो। संजानी मवेशी मंडी के पंडाल में बड़ी तादाद में रहनुमा और कारकुन शरीक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला सैकड़ों गाड़ियों, हैवी मशीनरी और हजारों कारकुनों के साथ इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। लॉन्ग मार्च होगा और ना ही धरना, जलसा होते ही मुंतशिर हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने इंतजामिया से रास्ते खोलने की अपील कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के बायस इस्लामाबाद इंतजामिया के सख्त सिक्योरिटी इक़दामात। 29 मकामात को सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों की अहम शाहराहें कंटेनर्स रखकर बंद कर दी गई। रास्ते बंद हो जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मार्गला रोड का रास्ता खुला रखा गया। अतक खोट के मकाम पर माल बरदार और बड़ी गाड़ियों का पंजाब में दाखिला बंद। गाड़ियां रोकने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सरहद पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जहांगीर तक गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तमाम होटल, गेस्ट हाउसेस और कैटरिंग 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। किसी भी सूरत कैटरिंग सामान, रिहाइश या खाना ना देने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की मशरूत इजाजत दे दी गई। कानून के खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाजतनामा मंसूख किया जा सकता है। जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म करना होगा। पाकिस्तान मुखालिफ कोई नारा नहीं लगेगा। अगर तयशुदा निकात की खिलाफ वर्जी की गई तो पीटीआई अरकान पर सजा का इत्तलाक होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का इंतबाह। पीटीआई जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले में सूबे भर के मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी शामिल। सफेद स्टिकर लगाकर 1122 की शनाख्त को छुपाया गया। रुकावटों को दूर करने के लिए हैवी मशीनरी भी साथ साथ। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लोगों को जलसे में लाया जा रहा है। जलसे पर कोई एतराज नहीं, लेकिन फितना फसाद की इजाजत नहीं दी जाएगी। म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा और घर चले जाएंगे। 9 मई करने और कराने वालों को जवाब देना होगा। वजीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसमा बुखारी ने जलसे की मुबैना फेक पोस्ट शेयर कर दी। कहा, फेक पार्टी, फेक जलसा, फेक वीडियो और फेक तस्वीरों पर मशहूरी कर रही है। रियासत पर हमला करने के जुर्म की कोई माफी नहीं। जलसी करें, रोएं पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बयान। तहरीक इंसाफ के जलसागाह के करीब सुबह सवेरे मशकूक बैग बरामद। दस्ती बॉम्ब, डेटोनेटर्स, तारें और बारूदी मवाद भी मिला। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। एक मशकूक शख्स गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। इलाके की चेकिंग। शहर इक़्तिदार भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस के साथ साथ एफसी की भारी नफरी तैनात। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आजम ने बच्चों को कतरे पिलाकर कल से शुरू होने वाली खुसूसी मुहिम का इफ्तिताह किया। यकीन है इज्तिमाई कोशिश से वतन अजीज को पोलियो से पाक कर देंगे। शहबाज शरीफ का खिताब। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का नायब वजीर आजम इसहाक डार के एजाज में इशाया। इसहाक डार की पाकिस्तानी नैयाद बरतानिया अरकान पार्लियामेंट से तफसीली मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात की तारीख, सकाफत और मुश्तरका मकासद पर मबनी है। हुकूमत तरक्की के सफर में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसहाक डार की गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डीजी खान से लाहौर जाते हुए चाय के ढाबे पर गाड़ी रोक ली। चारपाई पर बैठकर चाय पी। शहरियों ने बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा किया। गुजरावाला में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय और अफगान बाशिंदों के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाने की कोशिशें। इंटेलिजेंस एजेंसीज की निशानदही पर इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। नेटवर्क अवाम को बैरून मुल्क रोजगार के झांसे देकर लूटने में मुलव्विस था। गैंग ने अवाम से करोड़ों रुपए हथियाए। प्रिंटिंग प्रेस में कई ममालिक की जाली दस्तावेजात तैयार की गई।
जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में गाड़ी के करीब धमाका, कबायली रहनुमा का बेटा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने बाजार के करीब सड़क के किनारे बम नस्ब किया था। गाड़ी करीब पहुंचने पर रिमोट कंट्रोल से धमाका कर दिया। जख्मियों को हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में जराइम पेशा अपराध की वारदातों में तेजी। गुज़श्ता माह कत्ल और गारत में 48 शहरियों से जीने का हक छीन लिया गया। अगवा बराए तावान की 3 शिकायत रिपोर्ट। भत्ताखोरी 6 वाकयात। 4000 से ज्यादा अफराद मोटरसाइकिलों से महरूम। कार लिफ्टर 173 कारें ले उड़े। CPLC ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर कैश वैन लूटने के वाकये में गिरफ्तार मुलजिमों का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलजिम फर्रुख और नवीद स्ट्रीट क्राइम, भत्ताखोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस हैं। 2019 में बिस्मिल्लाह होटल पर भत्ता न देने पर मालिक को कत्ल किया। न्यू कराची में डकैती मज़ाहमत पर 2 और 1 वारदात में मज़ाहमत पर 5 अफराद को जख्मी करने का भी एतराफ। राशिद मिन्हास रोड पर वारदात के दौरान मुलजिम फर्रुख और नवीद गिरफ्तार और एक मुलजिम इदरीस मारा गया था। समुद्री हुदूद के निगहबानों को सलाम पेश करने के लिए यौम बहरिया आज मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ऑपरेशन दबारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मनों पर जो लर्जा तारी किया, दुश्मनों से आज तक भुला नहीं पाया। चैलेंजेस के बावजूद पाक बहरिया का आज़्म पुख्ता है। खिदमात और कुर्बानियों को सराहते हैं। पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फख्र हैं। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का पाक बहरिया के दिन पर पैगाम। यौम बहरिया पर पाक नेवी ने खुसूसी वीडियो हर लहजा तैयार जारी कर दी। बहरी सरहदों और साहिलों के दिफा से जुड़े हर तरह के चैलेंजेस और उनसे निबर्द आजमा होने के लिए दिफाई सलाहियतों और तैयारियों का इजहार। कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सड़कों के बाद पुल भी टूट फूट का शिकार। पोर्ट कासिम और स्टील में जैसे अहम सनती जोन जाने वाला मलीर नदी का पुल खस्ता हाल हो गया। दोनों ट्रैक्स पर गढ़ों की भरमार, घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। बदीन के इलाके गुलारशी में कई रोज गुजरने के बावजूद बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। 50 से ज्यादा गांव ज़ेरे आब। मकीनों ने सड़कों पर पनाह ले ली। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। ठट्टा में वबाई अमराज फूट पड़े। इलाका मकीन बंदों और कॉलेज में रहने पर मजबूर। गुलशावाला में महकमे माहौलियात की ड्रोन से पहली कार्रवाई। ड्रोन की निशानदही पर धुआं छोड़ने वाली 2 भट्टियां क्रेन की मदद से गिरा दी गईं। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। इस्राएली फौज के लेबनान के कस्बे कबरीखा में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। 3 पैरामेडिक्स जान से हाथ धो बैठे। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दर्जनों रॉकेट इस्राएली फौजी तंसीबात पर फायर किए। मुतादिद इमारतों को नुकसान। भारतीय शहर लखनऊ में रिहायशी इमारत गिरने से 8 अफराद हलाक और 28 जख्मी। 3 मंजिला इमारत के एक हिस्से पर तामीराती काम जारी था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। साबिक नायब सदर और रिपब्लिकन रहनुमा डक चीनी का कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप को झूठा और मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। इक़्तिदार के लिए गुज़िश्ता इलेक्शन में झूठ और तशद्दुद का सहारा लेने का इल्जाम। पाकिस्तान ने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 5वीं बार कामयाबी हासिल कर ली। 16 साल अफान सलमान नए आलमी यूथ स्क्रैबल चैंपियन। एशियन हॉकी चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान ने मलेशिया के खिलाफ जीत का मौका गंवा दिया। दोनों टीमों के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान ने मैच में पहले 2-0 की बढ़तरी हासिल की। मलेशिया ने तीसरे और चौथे क्वार्टर में गोल करके मुकाबला बराबर किया। इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 37 बरस उम्र हो गई। इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहने का बेहतरीन वक्त है। मोइन अली की गुफ्तगू।
और कानों में रस घोलती शहद जैसी मीठी आवाज की मलका गुलकारा आशा भोसले ने जिंदगी की 91 बहारें देख लीं। पॉप, फोक और क्लासिकल समेत जो भी गाया अमर कर दिया।